नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस रेशो के। तो रेशो का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 44। इसमें बोला गया है ए फादर इज 3 times एज ओल्ड एज सन आफ्टर 10 ईयर। फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज। फाइंड द प्रेजेंट एज। देखो कहता है इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। कहता है कि कोई फादर है जो कि थ्राइस है, 3 गुना है। कब है? प्रेजेंट में क्या है? 3 गुना है। किसके? अपने सन के। मतलब फादर जो है वो 3 है, तो सन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब 3 गुना इससे। कहता आफ्टर 10 ईयर, मतलब 10 साल बाद। अगर 10 साल बाद की बात करें, 10 ईयर्स के बाद की बात करें, तो कहता फादर जो है वो 2 गुना हो जाता है अपने सन के। सन के कितने बन जाता है? 2 गुना। मतलब पहले जो रेशो थी 3:1 थी, अब जो रेशो हो जाएगी 3:2 हो जाएगी। तो इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो ये कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। माइनस कर दो। डिफरेंस यूनिट का कितना आ गया? 1 का डिफरेंस आ गया। ठीक है। अब 10 10 ईयर की बात कर रहे हैं, तो 10 ईयर यहाँ पर लिख लो, 10 ईयर यहाँ पर लिख लो, क्योंकि 10 साल बाद ये रेशो बनती है, 10 साल बाद ये रेशो बनती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 10 2 जा 20, माइनस 10 कर दिया। तो हमारे पास कितने का डिफरेंस आया? 10 का डिफरेंस आ गया। इट मींस 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया? 10 ईयर के इक्वल हो गया। तो ये कहता है कि हमें फाइंड आउट जो करना है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, तो सन को मल्टीप्लाई कर दो। सन की पास कितने? 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट इंटू 10 कर दो। तो सन की एज कितनी आ गई? 10 साल आ गई। सन की एज कितनी है? 10 साल है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर फादर की पूछी होती, तो ये जो प्रेजेंट के 3 यूनिट है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 यूनिट 10 के बराबर है। तो यहाँ पर इसकी फादर की जो एज आ जाती, वो आ जाती 30। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, है ना? तो अगर दूसरे तरीके से हम करते हैं, देखो दूसरे तरीके से कैसे, कि अगर मुझे यहाँ पर जो पहले रेशो थी वो कितनी थी? प्रेजेंट की 3:1 थी, और फिर कितनी बन गई? 2:1 बन गई। अब देखो, एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है? वो इक्वल रहता है। ठीक है, 3:1 और 2:1। जब पहले अगर एज का डिफरेंस, इन दोनों की एज का डिफरेंस कितने का था? 2 का था। कितने का था? 2 का था। लेकिन बाद में कितने का हो गया? 1 का हो गया। देखो ना, 2 और 1 के बीच कितने का डिफरेंस है? 1 का हो गया। लेकिन हमें 1 का नहीं चाहिए, हमें 2 का चाहिए। तो 2 का बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों रेशों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया? ये 4 बन गया। 2 से मल्टीप्लाई करा ये कितना हो गया? 2 बन गया। अब हमारे पास जो है, देखो, अब यहां से हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इन दोनों के बीच में, इसको अब भूल जाओ, इसको हमने काट देना। इन दोनों रेशो के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितने यूनिट का फर्क है? यहाँ पर भी देखना है, यहाँ पर भी देखना है। तो इन दोनों में क्या है? 1 यूनिट का डिफरेंस है। कितने यूनिट का डिफरेंस है? 1 यूनिट का डिफरेंस है। 1 यूनिट है, इक्वल टू किसके हो गया? कितने साल बाद बात करी थी इसने? 10 ईयर्स के बाद। इक्वल टू हो गया 10। जो 10 ईयर लेटर की बात करी थी वो 10 ईयर। मतलब 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया? 10 ईयर के बराबर हो गया। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे की उम्र कितनी है? 10 साल। तो हमारे पास आ जाएगा 10 साल। अगर इसके साथ बात करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, मतलब फादर की एज कितनी थी? 30 ईयर। तो ये आ जाएगी 30 ईयर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि 6 years ago a man was thrice times as old as son। कहता है कि प्रेजेंट से 6 साल पहले, प्रेजेंट से 6 ईयर पहले, मतलब आज से 6 साल पहले। 6 year ago मैन थ्री एज ओल्ड हिज सन। इस मैन की जो रेशो थी अपने सन से, वो कितनी थी? 3:1 थी। उसके बाद कहता है 6 year hence। कहता है प्रेजेंट से, देखो ये भी हमने प्रेजेंट से ही लेना होता है। ठीक है, प्रेजेंट से ही 6 साल बाद, ये 6 साल पहले की बात कर रहा है, 6 साल बाद की बात कर रहा है। 6 साल बाद में जो रेशो हो जाती है वो 2:1 बन जाती है। वो क्या बन जाती है? 2:1 बन जाती है। अब इसमें देखो, इसमें भी हम वही प्रोसीजर कर सकते हैं
और वही हमारे पास सेम आएगा। अब लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारे पास अब आगे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ट्वाइस एज ओल्ड, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। फादर की एज, प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है। तो फादर की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है सबसे पहले तो ये देखो डिफरेंस टोटल कितने ईयर्स का आ गया। डिफरेंस आ गया हमारे पास 6 ईयर, शेप 6 + 6 टोटल हो गया 12, 12 ईयर का डिफरेंस आ गया। कितने ईयर का डिफरेंस आ गया, 12 ईयर का। तो पहला तरीका तो यही था हमारे पास कि 3 से 3 एकम 3, और 2 से 2 एकम 2। तो यूनिट का डिफरेंस तो पिछले क्वेश्चन में भी 1 आया था, तो इसमें भी 1 नहीं आएगा। लेकिन टोटल ईयर कितने हैं, 12 है। तो 12 से इधर मल्टीप्लाई, 12 से इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 24 में से हमारे पास 12 चले जाएंगे, तो बचेगा कितना, बचेगा हमारे पास 12 बचेगा। इट मीन्स 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया, 12 के इक्वल हो गया। तो फादर की पूछी है, तो फादर को 3 यूनिट है, 12 से मल्टीप्लाई करा, कितने हो गया, 36 हो गया। कितना हो गया, 36 हो गया। तो आज से, प्रेजेंट से, ये जो एज आई ये प्रेजेंट से 6 साल पहले की है। हमसे पूछी है कि प्रेजेंट में एज कितनी है, प्रेजेंट में एज कितनी पूछी है, तो हम इसमें 6 साल ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 6 ईयर ऐड कर देंगे। तो 6 ईयर जब ऐड करें, तो हमारे पास फादर की एज कितनी बन गई, 42। तो फादर की एज कितनी होगी, 42 होगी। अगर दूसरी साइड से हम करते तो 3:1 आ जाता, है ना। 3:1 आ जाता। और फिर कितना होता, 2:1 होता। हमें पता था कि 6 + 6 डिफरेंस टोटल कितने का है, 12 ईयर का है। टोटल डिफरेंस कितने का है, 12 ईयर का। अब इन दोनों में जो है डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस है और इसमें 1 का डिफरेंस है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 का डिफरेंस बनाना पड़ेगा। 2 का डिफरेंस बनाना पड़ेगा, 2 × 2 = 4, तो 2 × 1 = 2। इसको भूल जाना है। अब हमारे पास रेशो का कितने का डिफरेंस आ गया, यूनिट कितने यूनिट का फर्क आ गया, 12 का। साल कितने हैं डिफरेंस साल का, 12 ईयर का। तो अब देखो दोनों में से किसी एक तरीके से कर सकते हो आप, दोनों में से किसी एक तरीके से, इससे कर लो इससे कर लो, बात एक ही है। ठीक है। तो 1 यूनिट कितने, 12 के बराबर है। तो ये 3 यूनिट था, तो ये 12 से मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया, 36। लेकिन पूछा क्या था, प्रेजेंट की, तो +6 करना पड़ेगा। +6 करा, तो हमारे पास कितना आ गया, 42 आ गया। तो फादर की एज कितनी आ गई, 42 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है रेशो मिल्क एंड वाटर इन 66 liters of mixture is 5:1। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू मेक द रेशो मिल्क एंड वाटर 5:3। देखो अब इसमें क्या 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 दिया है, एक तो दिया है टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर कितना दिया है, 66 लीटर दिया है। अब कहता है कि इसमें जो रेशो जो है किसकी, मिल्क और वाटर की, वो कहता है कि रेशो जो है वो दी है आपके पास 5:1। मतलब मिल्क कितना है, मिल्क है 5, और वाटर कितना है, वाटर है 1। उसमें कहता है कि हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स्ड टू मिक्सचर मेक द रेशो 5:3। हमने जो रेशो बनानी है वो बनानी है 5:3 बनानी है। तो इसमें पानी मिलाना पड़ेगा, तभी पानी की रेशो में फर्क आया ना। देखो अगर तो मिल्क मिलाते, तो इसमें मिल्क में कमी या ज्यादा होती रेशो में, लेकिन मिल्क तो सेम ही रह गया। तो दोनों की रेशो सेम होनी चाहिए, तो सेम ही है, ये तो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसमें फर्क है, कितने यूनिट का फर्क है, ये 2 यूनिट का फर्क है। इसका मतलब पानी कितने यूनिट मिलाया गया है, 2 यूनिट पानी मिलाया गया है। अब हम देखेंगे कि मिक्सचर जो था, मिक्सचर से हम फाइंड आउट करेंगे कि 1 यूनिट कितने के बराबर है। देखो पहले कितना था मिक्सचर, 5:1, 5:1 में टोटल कितना हो गया इसका, टोटल हो गया 6। इनका जब टोटल करा कितना आ गया, 6 आ गया। इस 6 से ना हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 यूनिट, ये 11 आ गया। तो इसका मतलब है 1 यूनिट किसके इक्वल है, 11 लीटर के बराबर है। 1 यूनिट कितने के बराबर है, 11 लीटर के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने यूनिट का डिफरेंस आया है, 2 यूनिट का। मतलब पानी कितना मिलाया गया, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 11 की। तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2 × 11। मतलब पानी कितना मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है 22 लीटर।
पानी कितना मिलाया गया है? 22 लीटर वाटर मिलाया गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर आ जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करते जाएंगे हमारे सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, टोटल मिक्सचर जो है रेशो जो दी है वो कितनी दी है? 44 लीटर है। टोटल मिक्सचर कितना है? 44 लीटर है। अब इसमें कहता है कि मिक्सचर की जो 44 लीटर है, किसकी रेशो में क्या है मिल्क और वाटर की? मिल्क और वाटर की हम रेशो देखेंगे तो मिल्क और वाटर की जो रेशो दी है वो दी है 6 रेशो 6:5 दी है। कहता हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, शुड वेयर लिख दिया यहाँ पर वाटर होगा। तो हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू मेक द रेशो मिल्क एंड वाटर 2:3। अब बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन है जो पिछले वाला क्वेश्चन था। रेशो हमने कितनी बनानी है? रेशो बनानी है हमने 2:3 बनानी है। अब 2:3 बनानी है तो हमें देखो पहले तो देखना पड़ेगा कितना मिक्सचर है। ये 44 टोटल मिक्सचर है। टोटल रेशो का टोटल कितना है? इस रेशो का टोटल कितना है? इसका है 11। तो हम क्या करेंगे, इसको 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 4 आ गया। मतलब इट मीन्स 1 यूनिट इक्वल टू किसके बराबर है? 4 लीटर के बराबर है। 1 यूनिट किसके इक्वल है? 4 लीटर के बराबर है। तो अब देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर मिल्क 2 है। तो भाई यार मुझे तो मिल्क तो सेम होना चाहिए ना। मिल्क तो यहाँ पर भी 6 ही होना चाहिए। इनकी रेशो में फर्क हो सकता है, इनकी रेशो में नहीं, क्योंकि इसमें तो पानी वगैरह ऐड होगा तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सेम करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बन जाएगा? 3 2 जा 6 बन जाएगा। और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा? 3 3 जा 9 बन जाएगा। अब इस रेशो से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम कंपैरिजन करेंगे इन रेशो से। तो ये तो 6 6 होगी। अब यहाँ पर इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ गया? इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया? 4 यूनिट का। 4 यूनिट का डिफरेंस आ गया। मतलब 4 यूनिट का डिफरेंस है। तो इट मीन्स एक यूनिट कितने के बराबर है? एक यूनिट है 4 लीटर के बराबर। तो 4 यूनिट डाला है पानी, तो एक यूनिट में कितने लीटर होते हैं? 4 लीटर होते हैं। तो मल्टीप्लाई करा तो कितना पानी डाला होगा? 16 लीटर। पानी कितना डाला होगा? 16 लीटर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 16 लीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 48, कहता है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 60 लीटर मिक्सचर। अब इसमें भी टोटल जो मिक्सचर दिया है, टोटल जो मिक्सचर दिया है वो कितना दिया है? 60 लीटर दिया है। 60 लीटर दिया है। तो इसमें जो मिल्क और वाटर की जो रेशियो है, मिल्क कितना है? मिल्क और वाटर जो है वो है 2:1 में। 2:1 में। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मिक्सचर मेक द रेशियो मिल्क एंड वाटर 1:2। अब रेशियो कितनी बनानी है? 1:2 बनानी है। और मैंने आपको बोला कि मिल्क की रेशियो सेम होनी चाहिए, क्योंकि हम वाटर को कम ज्यादा कर रहे हैं, मिल्क तो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर तो वैसा का वैसा नहीं है। तो इसको दो बनाने के लिए, मिल्क को दो बनाने के लिए मुझे पूरी रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मिल्क बन गया 2 और वाटर कितना बन गया? 4 बन गया। तो इसको हमने काट देना है। हमारे पास यहाँ पर देखना है डिफरेंस कितने का आया? 3 यूनिट का आया। अब 3 यूनिट का तो डिफरेंस आया, लेकिन पहले मिक्सचर टोटल कितना था? 60 था। रेशो कितनी थी इनकी? 3 थी। टोटल रेशो कितनी थी? 3 थी। तो टोटल मिक्सचर को इस रेशो के जो इनिशियल में जो टोटल रेशो थी उससे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास कितना आ गया? 20 आ गया। 20 का मतलब क्या होता है कि 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 1 यूनिट हो गया 20 लीटर के बराबर। किसके बराबर हो गया? 20 लीटर के बराबर। यहाँ पर डिफरेंस कितने यूनिट का आ रहा है? 1 से 4 बन गया 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? एक यूनिट 20 लीटर के बराबर है, तो 3 × 20 मतलब टोटल कितना पानी डाला है? टोटल पानी डाला है 60 लीटर। कितना पानी डाला है? 60 लीटर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो ये आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? 60 लीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? रेशो
ऑफ मिल्क एंड वाटर, रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर 72 लीटर ऑफ मिक्सचर। देखो टोटल मिक्सचर तो हमारे पास आ गया, टोटल मिक्सचर कितना है 72 है, ठीक है। और रेशो जो है मिक्सचर में, वो मिल्क और वाटर की रेशो जो है, वो रेशो कितनी है, रेशो है 5:3। 5:3 है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक द रेशो मिल्क एंड वाटर 3:5। अब मिल्क और वाटर की जो रेशो बनानी है वो कितनी बनानी है, 3:5 बनानी है। तो अब मैंने आपको पहले ही बोला ये दोनों सेम होने चाहिए। अब इसको तो 5 हम बना नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इस रेशो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 3 से, दोनों को ही। और इक्वल करने के लिए इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो ये सेम बन जाएंगे। अब कितना हो गया ये बन जाएगा, मिल्क बन जाएगा 15 लीटर, और यहाँ पर रेशो बन जाएगी, वाटर बन जाएगा 9 लीटर। ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है। 5 से मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करा, इसको मल्टीप्लाई करा, तो 5 से 15 आ गया, 3 3 9 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 बन जाएगा, मिल्क बन गया 15, और ये कितना बन गया 25 बन गया। अब भाई इनिशियल में जो क्वांटिटी थी, इनिशियल में जो क्वांटिटी थी वो थी 72, और इनकी कितनी थी 5:3। मतलब दोनों को ऐड करा तो कितना हो गया 8। तो दोनों को हमने जो है ऐड करा, तो हमारे पास कितना बन गया 8 बन गया। तो अब हमारे पास कितनी है, इनिशियल की क्वांटिटी कितनी है 15:9, और 15 से मैं 9 को अगर मल्टीप्लाई करूं, 15 से 15 प्लस 9, 9 15, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना, 15 प्लस 9 कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, टोटल कितना आ गया 24। पहले हमारे पास 8 बन रहा था ना, अब वो कितना बन रहा है 24 बन रहा है। नई वाली रेशो में कितना बन रहा है 24 बन रहा है। तो 24 जो हमारे पास है, हम क्या करेंगे 24 से इसको डिवाइड कर देंगे। 24 से जब हमने डिवाइड करा तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास 3 आ गया, मेरे पास 3 आ गया। अब हमने देखना था कि वाटर की रेशो में कितने यूनिट का डिफरेंस है। ये जो वाटर की जो नई रेशो बनी है, देखो पुरानी से हमारा मतलब नहीं रहा, अब नई जो रेशो बनी है उसमें दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में जब हमने डिफरेंस चेक करा, तो हमारे पास जो है 19 और 25 में कितने का डिफरेंस होता है 16 का। कितने का डिफरेंस आया 16 का डिफरेंस आया। तो 16 से 16 यूनिट है, 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया है, 1 यूनिट 3 लीटर के बराबर है। यहाँ पर 24 से जब हमने डिवाइड करा तो 3 आ गया। 1 यूनिट कितने के बराबर है 3 लीटर के बराबर है। तो अगर हम इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये 16 यूनिट है ना, डिफरेंस कितने का है 16 यूनिट का है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 48 लीटर। तो पानी कितना मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है 48 लीटर। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 48 लीटर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला जाता है कि ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर 9:4। मिल्क और वाटर, इनमें जो मिक्सचर है 9:4 का है। कहता है व्हेन 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू रेशो मिल्क एंड वाटर 3:2। ये बन जाती है 3:2। कब, कब कहता है कि पानी जो मिलाया जाता है, अब पानी कितना मिलाया गया है 4 लीटर। अब ये टोटल नहीं है, ये सिर्फ वो यूनिट बता रहा है जो मिलाए गए हैं। तो इनके तो सेम रहने चाहिए थे मिल्क के, सेम नहीं है, इसके लिए मुझे सेम बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन गया 9, सेम बन गया ये बन गया 9, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, ये बन गया 6। तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब रेशो क्या आ गई हमारे पास, 4 से कितना बढ़ गया आगे 2 बढ़ गया, मतलब यूनिट का डिफरेंस कितने का आया 2 का आया। और इसके पास जो है 2 यूनिट का डिफरेंस है, पानी कितना मिलाया है 4 लीटर। इसका मतलब ये है कि एक यूनिट कितने के बराबर हो गया, एक यूनिट बराबर हो गया 2 लीटर के। देखो 2 यूनिट जो है वो 4 लीटर के बराबर है, तो एक यूनिट कितने के बराबर हो गया 2 लीटर के। तो अब हमसे पूछा क्या गया था, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी। कहता है
कि पहले स्टार्टिंग में जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी। अगर हमने स्टार्टिंग की क्वांटिटी बतानी है कि स्टार्टिंग की क्वांटिटी कितनी थी, तो इस 2 लीटर से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आ गया, 18 यूनिट आ गया, 18 लीटर आ गया। क्योंकि 1 यूनिट में 2 लीटर है ना, तो 9 यूनिट है, तो 9 दूनी 18 लीटर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करा तो 2 से, तो कितना हो गया, 8 लीटर हो गया। तो स्टार्टिंग में जो टोटल क्वांटिटी थी, दूध था 18 लीटर, दूध था स्टार्टिंग में 18 लीटर, और जो वाटर था वो कितना था, 8 लीटर था। तो दोनों को मिक्स करा, 18 + 8 कितना हो गया, 18 8 26। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 18 + 8 कर देना, तो हमारा आंसर जो बन गया वो बन गया 26 लीटर। तो स्टार्टिंग में जो मिल्क और वाटर का जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 26 लीटर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3 इफ 16 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 16 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो इस क्वेश्चन में बोला जाता है कि अगर इनिशियल में जो क्वांटिटी थी, इनिशियल में मिल्क और वाटर की जो क्वांटिटी थी वो थी 5:3, 5:3 थी। अब कहता है कि इसमें से 16 लीटर हमने निकाल लिया, मटेरियल कितना निकाल लिया, 16 लीटर मिक्सचर निकाल लिया इसमें, इसमें से 16 लीटर जो मिक्सचर है वो हमने बाहर निकाल लिया, एंड एंड इज टेकन आउट एंड 16 लीटर वाटर एडेड। वो 16 लीटर की जगह ना हमने 16 लीटर पानी मिला दिया, 16 लीटर की दूध की मिक्सचर की जगह पर हमने क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया। ये मिक्सचर था, ये वाटर है, ठीक है। तो और वाटर एडेड, इट इट एंड रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 3:5। कहता है कि अब मिल्क और वाटर की जो रेशो है वो कितनी बन जाती है, 3:5 बन जाती है। अब बन जाती है 3:5 बन जाती है। तो हमसे पूछा क्या गया, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी। तो हमने बताना है कि इनिशियल क्वांटिटी कितनी होगी। इनिशियल क्वांटिटी कितनी होगी, देखो भाई, अब इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास दी नहीं है, बस इतना दिया है कि जो मिक्सचर था उसमें से 16 लीटर हमने मिक्सचर निकाल लिया पूरा का पूरा, उसमें 16 लीटर पानी डाल दिया। तो जो क्वांटिटी पहले की थी और जो क्वांटिटी बाद की होगी वो दोनों सेम ही होगी, उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्वांटिटीज जो है वो दोनों की दोनों ही सेम होने वाली हैं, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगी। बस इतना है कि जो वाट मिल्क है वो सेम रहेगा। मिल्क सेम क्यों रहेगा, क्योंकि इसने पानी डाला है 16 लीटर, है ना, तो मिल्क थोड़ी डाला है, तो मिल्क तो सेम रहना चाहिए। अगर मिल्क सेम रहना चाहिए तो इनकी रेशो चेंज हो जाएगी। रेशो क्या बन जाएगी हमारे पास, अब इसकी जो रेशो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो हमारे पास जो रेशो बन जाएगी वो बन जाएगी 15, मिल्क हो गया, और वाटर कितना है, वाटर है 3 3 9, और जो बाद वाली रेशो है वो कितनी बन जाएगी, 15:25। ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि टोटल जो हमने डाला है, पानी डाला है, वो कितना डाला है, 16 लीटर डाला है। यहाँ पर हम देखेंगे कितने यूनिट का फर्क पड़ गया। तो यहाँ पर फर्क पड़ा है, ये 16 यूनिट का डिफरेंस है। किसके बराबर हो गया, 16 लीटर के बराबर, क्योंकि 16 लीटर पानी डाला ना। तो इट मीन्स 1 यूनिट इक्वल टू 1 लीटर के। ये बात समझ में आई कि 16 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 लीटर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब एंड में हम देखें तो ये 15 यूनिट है, ये 25 यूनिट है, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 15 लीटर। ये कितना बन गया, 15 लीटर। इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास बन गया 25 लीटर। अब दोनों को अगर हम मिक्सचर करें, दोनों को हम मिलाएं, दोनों को जब मिलाया तो टोटल क्वांटिटी कितनी बन गई, 15 + 25 बन गई 40 लीटर। अब इस बात को समझना,
अब 40 लीटर जो क्वांटिटी बन गई हमारे पास वो एंड वाली है, स्टार्टिंग वाली भी वही होने वाली है। ये जो स्टार्टिंग में थी वो भी वही होगी, क्योंकि 16 लीटर हमने मिक्सचर निकाला था, तब जाके 16 लीटर पानी डाला था। तो क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी। अगर एक बर्तन में माना 32 लीटर है, तो 16 लीटर हमने अगर दोनों का मिक्सचर निकाल लिया और 16 लीटर और पानी डाल दिया, तो रहेगा तो 32 लीटर ना। एंड में क्या रहेगा, वो भी 32 लीटर ही रहेगा। तो इनिशियल में जो रेशो थी वो क्या थी, 5:3। और इसका टोटल क्या बनता था, इसका टोटल बनता था 8। इसका टोटल क्या बनता था, इनिशियल वाले की बात कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि इनिशियल के बारे में, क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है ना यहाँ पे देखो तो हम इनिशियल के बारे में ही बात करेंगे। तो टोटल क्वांटिटी तो 40 लीटर ही थी उस टाइम। टोटल मिक्सचर कितना था उस टाइम पे, टोटल मिक्सचर भी 40 लीटर ही था, क्योंकि जब निकाला नहीं था और जब पानी डाला और जब निकाला नहीं था, तो दोनों की क्वांटिटी सेम होगी तो रेशो किसमें था, रेशो क्या थी उस टाइम पे, 8 थी। तो 8 रेशो थी, तो 8 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 5 लीटर के बराबर। अब हमसे पूछा क्या गया है इसमें, हमसे पूछा गया है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दी मिक्सचर। वाटर के बारे में बताना है। वाटर कहाँ पे है, वाटर है 3। जब 3 यूनिट है, वाटर कितना है, 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो 3 यूनिट वाटर है, तो वाटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 15। वाटर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मतलब 1 यूनिट 5 के बराबर है। वाटर के कितने यूनिट हैं स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में है 3 यूनिट, तो 3 × 5 कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। 15 लीटर आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो 15 लीटर जो है वो आंसर होगा। इनिशियल में जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 15 लीटर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाता है ए मिक्सचर इज कंटेन 6:5 इन लीटर 5 मिक्सचर। देखो मिक्सचर जो है वो मिल्क और वाटर का है, मिल्क है और वाटर है। इनमें मिक्सचर कितने का है, 6:5 का है। अब इसमें बोला जाता है कि इसमें भी 30 लीटर जो मिक्सचर निकाल लिया जाता है, फिर 30 लीटर जो वाटर है वो मिला दिया जाता है। रेशो ऑफ द शुगर एंड वाटर बिकम 3:4। अब रेशो जो बन जाती है देखो इसमें शुगर और वाटर बोला है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, तो हम यहाँ पे शुगर रख लेते हैं, शुगर और वाटर। तो बाद में रेशो क्या बन जाती है, कहता है बाद में रेशो बन जाती है 3:4 बन जाती है। अब 3:4 बन जाती है, तो देखो हमने तो पानी मिलाया है, पहले मिक्सचर निकाला है इसने, फिर पानी डाल दिया उतना, तो इसकी रेशो तो सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर 6 होना चाहिए, लेकिन 6 है नहीं, इसको लिए हम इसको क्या करेंगे, 6 बनाएंगे। तो जब 6 बनाएंगे तो ये बन जाएगी रेशो हमारे पास 6:5 6:5 नहीं, 4 दूनी 8 8, क्योंकि बढ़ जाए, 3 से मल्टीप्लाई करा, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करा 6 आ गया, 2 से 4 को मल्टीप्लाई करा तो 8 आ गया तो हमारे पास इनकी रेशो सेम होगी, 6 और 6। अभी यहाँ पर डिफरेंस देखो, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 3 का है। लेकिन पानी कितना मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है 11 लीटर। पानी कितना मिलाया गया है, 11 लीटर, सॉरी 11 लीटर नहीं, 33 लीटर। पानी मिलाया गया है 33 लीटर, यहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 33 लीटर जो है वो वाटर ऐड करा गया है। तो 33 लीटर पानी मिलाया गया है, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगी, 33 लीटर के बराबर होगी। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट होगा 11 लीटर के बराबर, क्योंकि हम 33 को 3 से डिवाइड कर देंगे ठीक है। तो डिवाइड करा तो कितना आ गया, 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 11 लीटर के बराबर आ गया। अब भाई 1 यूनिट जो है वो 11 लीटर के बराबर है। तो ये ये जो हमारे पास है ना 1 यूनिट 11 लीटर के, तो हम देखेंगे कि एंड में हमारे पास क्या था, यहाँ पर एंड में हमारे पास ये 6 यूनिट था।
तो 6 यूनिट को हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो टोटल कितने लीटर हो गया? 66 लीटर हो गया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो टोटल कितने लीटर हो गया? 88 लीटर हो गया। अब हम इनको भाई ऐड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जब हमने ऐड करा तो 8 6 14 हो गया, मतलब 4 आ गया। बचा एक, 8 6 14, एक 15। तो टोटल कितना लीटर हो गया? टोटल मिक्सचर जो है वो कितने लीटर हो गया? टोटल हो गया 154 लीटर। टोटल कितना हो गया? 154 लीटर। अब भाई देखो, टोटल जो है वो हमारे पास जब 154 लीटर आ गया हमारे पास, इसका इनिशियल का डाल के और इसको डाल के, तो 154 लीटर को 154, 154 लीटर जो है वो बाद में, अगर एक टोटल 154 लीटर है तो पहले भी 154 लीटर ही होगा। तो इन दोनों का प्लस करेंगे हम, पहले वाले का रेशो का, तो दोनों का प्लस करके कितना आया? 11। तो 11 से जब हमने डिवाइड करा तो तब हमारे पास एक यूनिट किसके बराबर होता था? तो 11 से हम डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, बच के 4, 11 चौके 44, मतलब एक 14 आ गया। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 1 यूनिट हो गया 14 लीटर के। 1 यूनिट 14 लीटर के। तो हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ शुगर। शुगर के बारे में पूछा गया। शुगर कितने यूनिट था? शुगर था 6 यूनिट। शुगर कितना यूनिट था? शुगर था 6 यूनिट। तो 6 यूनिट था, तो टोटल से हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 14 छिक्के 84, 84 लीटर। तो इनिशियल में जो क्वांटिटी थी किसकी? शुगर की, वो कितनी थी? 84 लीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 84 लीटर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो मिक्सचर वाले इन क्वेश्चन को ध्यान से करना, पॉज करके दोबारा देखना और समझना है कि क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सम रुपीस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू पर्सन 2:9, इफ द पार्ट ऑफ वन मैन ₹21 इज लेस देन द अदर, फाइंड द टोटल रुपीस डिस्ट्रीब्यूटेड। यार जमे हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दिया इसमें। इसमें बोला गया कि दो मैन है, मान लिया एक ए है, एक हमारे पास बी है, और इनके जो रेशो में बांटे गए, जिस रेशो में पैसे बांटे गए हैं इनको, वो बांटे गए हैं 2:9 में बांटे गए हैं। और हमसे बोला गया है कि ए को जो है 21 रुपए कम मिले हैं। ए को 21 रुपए कम मिले हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया डिफरेंस। और मैं रेशो में बार बार बोल रहा हूँ कि जब आप, सॉरी, जब ये करते हो आप रेशो वाला कॉन्सेप्ट, तो इसमें ध्यान रखना कि जब हमारे पास यहाँ पर रेशो का रेशो का डिफरेंस दिया, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस दिया, दो बंदों के बीच की इनकम का, पैसे का, किसी भी चीज का डिफरेंस दिया हो, तो हमेशा रेशो का भी डिफरेंस उठाना है। रेशो का डिफरेंस कितने का है? 7 का है। तो 7 को उठाओ और इस 21 को डिवाइड कर दो। तो 7 से मैंने क्या करा? इसको 21 को डिवाइड कर दिया, मेरे पास 3 आ गया। 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आ गया 6। 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? 6 आ गया। 3 से इसको मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास कितना आ गया? 27 आ गया। मेरे पास कितना आ गया? 27 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है? फाइंड दी टोटल रुपीज डिस्ट्रीब्यूटर। टोटल रुपए कितने हैं? देखो, इसके पास है 6 रुपए आए, और इसके पास कितने आ गए? 27 रुपए आए। और 27 + 6 कर दूं तो मेरे पास कितने रुपए बन जाएंगे? 33 रुपीज बन जाएंगे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 33 रुपीज। तो आंसर क्या होगा मेरे पास कि कुल कितने रुपए थे? भाई 33 रुपीज थे जो बांटे गए, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से करना। रेशो देखो, 2 3 टॉपिक है ना हमारे पास। देखो, एक तो परसेंटेज को बहुत आप ना अच्छे से करना। हर हर चैप्टर में परसेंटेज यूज होता है। और एक आप रेशो को बड़े अच्छे से करना, क्योंकि रेशो जो होती है ना वो हर चैप्टर में यूज होती है। चाहे कोई भी आप अर्थमेटिक का टॉपिक पकड़ लो, आपको कहीं ना कहीं इस रेशो का काम मिलेगा ही मिलेगा। तो रेशो और परसेंटेज को बहुत अच्छे से करना, एवरेज को भी अच्छे से करना, क्योंकि आगे जब हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं डीआई के, जिसमें एवरेज, परसेंटेज और रेशो ही चलता है, तो ये फर्स्ट 3 टॉपिक ना अच्छे से रट लेना, कर लेना, इनको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।